गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अवधेश सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस जंक्शन पे। दोस्तों, जो लोग IIBF का फॉर्म भरे हैं या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये सेट रामबाण के समान है क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन लाइव एग्ज़ाम से लिए गए हैं। दोस्तों, ये हमारा चौथा सेट है। इससे पहले हमने ये 3 सेट बनाए हुए हैं, हमें 6 सेट और बनाने हैं। मैंने 10 सेट ऐसे बनाऊँगा मैं दोस्तों आपके लिए। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी बजाएं इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने चौथे सेट के पहले सवाल पे। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, मागा जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए डैक्स का आयोजन किया जाता है। पहला है केंद्रीय अधिकोष, दूसरा है वाणिज्यिक बैंक, तीसरा है स्टॉक एक्सचेंज, चौथा है बीमा कंपनियां। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों तीसरा, स्टॉक एक्सचेंज। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। एक बैंक लोगों से जमा स्वीकार करता है और उन लोगों को पैसे उधार देता है जिन्हें विभिन्न प्रयोजनों के लिए आवश्यकता होती है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों सत्य, दूसरा ऑप्शन है असत्य। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला, सत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। परिपक्वता की तारीख के बिना ब्रांड निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला है शून्य कूपन ब्रांड, दूसरा है प्रतिभूतियों का कूपन, तीसरा है प्राथमिक ब्रांड, चौथा है कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, प्रतिभूतियों का कूपन। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। संचलन में मुद्रा निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? पहला है M3, दूसरा है M1, तीसरा है M2, चौथा है ये सभी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें चौथा, ये सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। व्हाइट टेबल ATM स्थापित करने के लिए RBI द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार NBFC के पास न्यूनतम नेट वैध क्या होनी चाहिए? पहला है 50 करोड़, दूसरा है 100 करोड़, तीसरा है 200 करोड़, चौथा है 75 करोड़। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें दूसरा, 100 करोड़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सभी PMMY ऋणों को डैक्स द्वारा शासित किया जाएगा जो मुद्रा द्वारा तैयार किए गए हैं। DFS, रेंटिंग एजेंसियां, MFIN और साधन और सभी उधारदाताओं द्वारा लेने के लिए अन्य धारकों के परामर्श से। पहला है ऋण का ऋण कोड, दूसरा है PMMY का लोन चार्ट, तीसरा है मुद्रा ऋण चार्ट, चौथा है कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, मुद्रा ऋण चार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। FIPV का पूर्ण रूप है, पहला है विदेशी निवेश स्थायी बोर्ड, दूसरा है विदेशी औद्योगिक संवर्धन बोर्ड, तीसरा है विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, चौथा है वित्तीय निवेश संवर्धन बोर्ड। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें चौथा, वित्तीय निवेश संवर्धन बोर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। NPA का पूर्ण रूप है नॉट परफॉर्मिंग एसेट, दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तीसरा है नेट परफॉर्मिंग एसेट, चौथा है नेट लाभ के खिलाफ। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें दोस्तों दूसरा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 1980 के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? हमारा ऑप्शन है पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 7। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें से दोस्तों तीसरा, 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बैंक विपणन के लिए एक चैनल नहीं है? पहला है टेलीमार्केटिंग, दूसरा है इंटरनेट बैंकिंग, तीसरा है मोबाइल बैंकिंग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें पहला, टेलीमार्केटिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
आरबीआई के प्रतीक चिन्ह का जानवर कौन है? पहला शेर है, दूसरा हाथी है, तीसरा तेंदुआ है, चौथा मोर है। तो हमारा पहला आंसर होगा दोस्तों शेर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत में बैंकिंग व्यवसाय किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित होता है? पहला है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, दूसरा है कंपनी अधिनियम 1956, तीसरा है बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, चौथा है ऊपर के सभी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें तीसरा, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कब प्रारंभ किया गया था? पहला है 16 अगस्त 1985, दूसरा है 10 जुलाई 1968, तीसरा है 9 जुलाई 1969, चौथा है 15 अप्रैल 1980। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें से दोस्तों दूसरा, 10 जुलाई 1968। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। डिजिटल मार्केटिंग डेस्क का उपयोग करके ब्रांडों का प्रचार है। वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्पों का चयन करें। पहला है पत्रिका, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा है इंटरएक्टिव चैनल, चौथा है रेडियो। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें से दोस्तों तीसरा है इंटरएक्टिव चैनल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सरकार द्वारा शुरू की गई एनपीएस लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है एनपीएस लाइट समाज के आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए, दूसरा है एनपीएस लाइट समाज के कमजोर वर्गों के लिए, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, एक और दो दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एटीएम मशीन में निम्नलिखित में से किस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है? पहला है बिलों का भुगतान, दूसरा है मोबाइल का रिचार्ज, तीसरा है मोबाइल नंबर अपडेट, चौथा है सभी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें से तीसरा, मोबाइल नंबर अपडेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। टीपीएस वित्तीय संस्थान की मदद करता है। पहला है लागत का प्रबंधन करने में, दूसरा है आवश्यकता विशेषज्ञ प्राप्त करने में, तीसरा है सेवा की गुणवत्ता में सुधार, चौथा है सभी। तो हमारा सही आंसर दोस्तों है होगा इसमें तीसरा, सेवा की गुणवत्ता में सुधार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। किसान क्लबों को शुरू में नाबार्ड द्वारा 1982 में विकास सुरक्षित वाणी कार्यक्रम के रूप में डाक के माध्यम से विकास के 5 सिद्धांतों को फिर से शुरू करने के लिए शुरू किया गया था। पहला है पूंजी, दूसरा है उधार, तीसरा है वसूली, चौथा है बैठकें और चर्चा। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला, जमा पूंजी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बीसी के माध्यम से वित्तीय समावेशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मोड बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट द्वारा संचालित किया जा सकता है? पहला है स्मार्ट कार्ड केवल, दूसरा है एटीएम और डेबिट कार्ड केवल, तीसरा है रुपए कार्ड केवल और चौथा है सभी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें तीसरा, रुपए कार्ड ओनली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। स्वावलंबन योजना के तहत एक ग्राहक को टैक्स की उम्र में बाहर निकलने की अनुमति होगी। पहला है 70 वर्ष, दूसरा है 50 वर्ष, तीसरा है 45 वर्ष, चौथा है 60 वर्ष। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें दोस्तों चौथा, 60 वर्ष। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सरकार द्वारा राष्ट्रीय बचत योजना को कब बंद कर दिया गया? पहला है 1 नवंबर 2003, दूसरा है 1 नवंबर 1999, तीसरा है 1 नवंबर 2002, चौथा है 1 नवंबर 2001। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें दूसरा, 1 नवंबर 1999। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यदि आप सुरक्षा मुद्दों के कारण अपने साथ नकदी नहीं रखना चाहते हैं तो आप बैंक द्वारा प्रदान किए गए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ले जा सकते हैं। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। हमारा आंसर होगा दोस्तों इसमें पहला, सत्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। पहचान की चोरी किसी की पहचान को चोरी करने और उनकी क्रेडिट रेटिंग को माइन करने के लिए दिया गया शब्द है। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला, सत्य। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे।
कौन सा बैंक का उत्पादक नहीं है? पहला है डीमैट या चालू खाता, दूसरा है ऑटो लोन, तीसरा है बैंक की इमारत, चौथा है कार लोन। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, बैंक की इमारत। चलते हैं 24वें क्वेश्चन पे दोस्तों। एटीएम एक व्यक्ति को सक्षम बनाता है। पहला है नगद जमा करना, दूसरा है फंड ट्रांसफर एवं बैलेंस पूछताछ करने में, तीसरा है नगद निकासी करने में, चौथा है सभी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें चौथा सही। इस तरह से ये सेट हमारा यहाँ पे ही खत्म हो जाता है दोस्तों।